हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बच्चे बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा चैप्टर। कौन सा? संख्याओं के साथ खेलना। और इस चैप्टर में हम खेलने वाले हैं संख्याओं के साथ। लेकिन उससे पहले बच्चों एक जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की क्लास में आपको मजा आए, क्लास अच्छी लगे तो बेटा लाइक जरूर कर देना, ठीक है? चलो तो देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बच्चों इस चैप्टर में आज हम सीखने जा रहे हैं किसके बारे में? आज हम सीखेंगे एक तो गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे बच्चों? गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। और दूसरा हम सीखेंगे गुणज के बारे में, ठीक है? गुणनखंड और गुणज, ये दो चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलो बेटा तो बात करते हैं, देखो कि क्या होता है गुणनखंड और क्या होता है गुणज। तो पहले बच्चों हमने शुरू से देखो पहाड़े याद किए हैं छोटी क्लास से ही। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो पहाड़े तो हमने याद किए हैं। आज हमें एक तरह से उन पहाड़ों को क्या करना है बच्चों? समझना है कि उन पहाड़ों में क्या कहा गया है, क्या किसको हम क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो आपके पास क्या है बेटा? 4 है और आप 4 की 2 में क्या करते हो बच्चों? गुणा करते हो। तो अगर आप 4 की 2 में गुणा करते हो तो बेटा 4 की 2 में गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको बराबर मिलेगा 8 के, क्योंकि 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर अगर हम क्या करें बच्चों? 2 की गुणा करते हैं किसमें? 4 में अगर गुणा करते हैं तो बेटा 2 की 4 में गुणा करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? 2 चौक 8 मिलेगा। हमने यहां पर क्या देखा कि 8 जो है वो 2 संख्याओं के पहाड़े में आता है। किसके किसके? एक तो 2 के और दूसरा किसके? 2 और 4। 2 और 4 इन दोनों के पहाड़े में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अब चाहे आप 2 की 4 में गुणा करो, चाहे आप 4 की 2 में गुणा करो, आपको मिलता कितना है बच्चों? 8। तो यहां से हमें यह पता चला गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं। तो बेटा देखो 8 जो है जिनके पहाड़े में आता है, सुनना जरा ध्यान से, ये जो संख्या 8 है ये जिस जिसके पहाड़े में आ रहा है। किसके किसके पहाड़े में आ रहा है? एक तो 2 के और 4 के। तो बेटा ये जो 2 और 4 हैं ये 8 के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ये 8 के गुणनखंड कहलाएंगे। गुणनखंड का मतलब होता है जिनकी गुणा करने से हमें हमारी संख्या मिलती है। क्लियर? समझ में आया? चलो देखते हैं। तो पहले समझते हैं कि गुणनखंड यानी जिसको हम कहते हैं फैक्टर, इसका क्या मतलब होता है बच्चों। तो देखो किसी संख्या का गुणनखंड जो है, कोई भी हमारे पास संख्या है तो उसका गुणनखंड जो है उसका एक पूरा पूरा यानी कि एग्जैक्ट विभाजक यानी कि डिवाइजर होता है। मतलब गुणनखंड का मतलब यह है कि जो संख्या है, जो भी आपको गुणनखंड दिया गया है, बताया जा रहा है, वो हमारी संख्या का क्या होगा? एक पूरा पूरा विभाजक होगा। विभाजक का मतलब कि जब आप उसको भाग दोगे बच्चों तो आपका शेषफल क्या आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। आप ये देखो ना कि अगर आप जो है 8 को किससे भाग देते हो? 4 से भाग देते हो, क्योंकि 8 किसके पहाड़े में आ रहा था? 4 के पहाड़े में। तो जब 8 को 4 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा पहाड़ा? बताओ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो बेटा 8 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद क्या है बच्चों? अगर मैं 2 से, यदि मैं 2 से 8 को भाग देता हूं तो क्या होगा बच्चों? अगर मैं 2 से 8 को भाग दूंगा तब क्या होगा? तो बेटा देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो 8 में से 8 घटाओगे तब भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 0 आ रहा है ना, ये आपका क्या है? यही तो आपका शेषफल है। ये क्या है बेटा? यही तो आपका शेषफल है। तो अगर शेषफल 0 है, सुनना जरा ध्यान से, यदि शेषफल 0 है बच्चों तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर शेषफल 0 है
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपका विभाजक है ये आपकी संख्या को पूरी तरीके से पूरा पूरा यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा भाग दे दिया जा रहा है इसमें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब देखो आपको विभाजक पता चल गया, कैसे भाग देते हैं वो भी आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं बच्चों गुणज की, कि गुणज क्या होता है। अब गुणज के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों गुणज जो होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल, इसका क्या मतलब होता है? एक संख्या जो है अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी जो संख्या होती है वो अपने गुणनखंड का क्या होती है? गुणज होती है। जैसे देखो अभी हमने क्या देखा कि जब हम 2 की गुणा करते हैं 4 में तो हमें मिलता है 8, ठीक है। या हम क्या करें 4 की 2 में गुणा करें तो भी हमें क्या मिलता है? 8 मिलता है। अब एक बात समझो बच्चों जरा, देखो 8 हमें कब मिल रहा था? जब हमने 2 और 4 की गुणा की थी। तो 2 और 4 जो थे वो 8 के क्या थे? गुणनखंड थे। 2 और 4 क्या थे? 8 के गुणनखंड थे। तो 8 जो है, ये जो आपकी संख्या है 8, ये इसके जो गुणनखंड है ना इनके लिए गुणज का काम करेगी। हम ये कहेंगे कि 8 जो है वो 2 और 4 का गुणज है। हम क्या कहेंगे कि 8 जो है वो 2 और 4 का एक क्या है? गुणज है। क्या है बच्चों? 8 जो है ना वो 2 और 4 का एक गुणज है, यानी कि मल्टीपल है। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको मल्टीपल। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं, जब आपने 2 का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, तो ये जितनी भी संख्याएं 2 के पहाड़े में आ रही हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये सारी जो संख्याएं हैं वो 2 की क्या है? गुणज है। देखो 2 का पहाड़ा क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 धाम 20। इस तरीके से ये सारी संख्याएं आती हैं। अब आप इसमें एक बात देखो बेटा कि ये जितनी भी संख्याएं हैं, सुनो ध्यान से, ये जितनी भी संख्याएं हैं बच्चों, ये सारी की सारी संख्या, 2 को छोड़ दो, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, ये सारी संख्याएं बच्चों 2 की क्या हैं? ये सारी की सारी संख्याएं 2 की गुणज हैं। ये सारी संख्याएं क्या हैं बच्चों? 2 की गुणज है, क्योंकि ये सारी संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं। बोलो आती हैं कि नहीं आती हैं? तो वो जितनी भी संख्याएं हैं जो किसी दी गई संख्या के पहाड़े में आती हैं वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों? गुणज कहलाती है। अब 8 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, तो 8 क्या हुआ? गुणज हुआ। किसका? 2 का और 4 का। और 2 और 4 को हम क्या कहेंगे कि ये 8 का गुणनखंड है। 2 और 4 जो है वो 8 के गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि 8 2 और 4 के पहाड़े में आता है। 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 8 को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 और 4। ये 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 और 4 में। क्लियर है? सबको समझ में आया बच्चों? यहां तक मजा आया? आगे बढ़े। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं, यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है ना, कुछ रोचक तथ्य जो है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं, किसके बारे में? गुणनखंड तथा गुणजों के बारे में। अब वो क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? देखो बेटा, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। कौन? एक जो है, एक जो है वो हर एक संख्या का क्या है बच्चों? गुणनखंड है। एक जो है वो हर एक संख्या का गुणनखंड है। जैसे देखो, आप 2 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 1 लिख सकते हो। फिर ऐसे ही आप 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को भी आप लिख सकते हो 8 गुणा 1 लिख सकते हो। फिर ऐसे ही आप बच्चों 12 को भी क्या लिख सकते हो? 12 गुणा 1 लिख सकते हो। तो देखो, एक तो सब में आ रहा है ना, एक आप देख रहे हो, एक यहां पे भी आ रहा है, एक यहां भी आ रहा है, एक यहां पे भी आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं
कि एक जो है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। एक तो सबका गुणनखंड है, ठीक है। अगला देखो, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना भी एक गुणनखंड होती है। हर एक संख्या जो होती है वो अपनी भी गुणनखंड है। जैसे देखो, 2 को आपने क्या लिखा, 2 गुणा 1, तो ये जो 2 है ये खुद अपनी 2 की भी तो एक गुणनखंड है ना भाई। 8 जो आपने लिखा, 8 को क्या लिखा, 8 गुणा 1, तो 8 जो है वो अपने पहाड़े में तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब 8 जो है वो खुद अपना भी एक गुणनखंड है। ऐसे ही 12 जो है वो खुद अपना भी एक गुणनखंड है, क्योंकि 12 खुद के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा। अगला देखते हैं, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, हर एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड जो है उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। मतलब आप जब उसको भाग दोगे तो वो पूरी तरह भाग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होगा। आई बात समझ में? जो संख्या का गुणनखंड होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 12 जो है बच्चों वो किसके किसके पहाड़े में आता है? जरा इस बात का जवाब दे दो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 12 जो है, 12 कौन कौन सी संख्याओं के पहाड़े में आता है, तो बेटा 12 आता है 1 के पहाड़े में, 12 आता है 2 के पहाड़े में, 12 आता है 3 के पहाड़े में आता है, फिर 12 आता है 4 के पहाड़े में, फिर 12 किस में आता है, 5 के पहाड़े में। नहीं, 5 के पहाड़े में तो नहीं आता। आता है कि नहीं? नहीं आता ना, बिल्कुल सही। तो बेटा फिर 12 किसके पहाड़े में आता है? फिर 12 आता है 6 के पहाड़े में, और इसके बाद सीधा वो किस में आता है? इसके बाद सीधा 12 खुद के पहाड़े में आता है, 12 में। तो हमने ये देखा, ये जिन जिन के पहाड़े में आता है, जो 12 है वो जिन जिन संख्याओं के पहाड़े में आता है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इसके गुणनखंड कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे इसके बच्चों? ये सभी इसके गुणनखंड कहलाएंगे। और अब आप देख लो, जितने भी 12 के गुणनखंड हैं वो सब या तो 12 से छोटे हैं या 12 के बराबर हैं। देख लो, 1 2 3 4, ये सब क्या है? 12 से छोटे। 6 भी क्या है? 12 से छोटा। 12 क्या है? 12 के बराबर है। तो या तो गुणनखंड छोटा होगा या उसी संख्या के बराबर होगा। क्लियर? सबको आया समझ में अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों गुणनखंड और गुणजों के बारे में हम कुछ रोचक तथ्य पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मजा आ जाए जिसे देखकर सुनकर। तो देखो क्या कह रहे हैं बेटा, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित यानी कि फाइनाइट होती है। कोई भी अगर संख्या है तो उसके जो गुणनखंड होते हैं बच्चों वो एक निश्चित संख्या में होते हैं, मतलब फाइनाइट होते हैं, निश्चित संख्या में होते हैं। वो ना ज्यादा होते हैं ना कम होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो आपके पास 8 है, तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 4 होगा, 2 होगा और 1 होगा। या तो 4 होगा या 2 होगा या 1 होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एक निश्चित संख्या में, ऐसा नहीं है कि अनगिनत है इसके गुणनखंड। अच्छा, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। अच्छा बेटा, गुणज क्या होता है? गुणज होता है जो उस संख्या के पहाड़े में आते हैं। जैसे अगर मैं 8 के गुणज पूछूं कि 8 के गुणज कौन कौन से हैं, तो कौन कौन होंगे बेटा? 8 का पहला गुणज होगा 8, फिर होगा 16, क्योंकि 8 एकम 8, 8 दूनी 16। मैंने बोला जो 8 के पहाड़े में आते हैं वो गुणज है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, और इस तरीके से ये चलते जाएंगे, है ना। तो बेटा 8 के जो क्या है गुणज है वो क्या है? वो या तो संख्या से बड़े हैं या उसके बराबर हैं, है ना। या तो बड़े हैं या उसके बराबर हैं। 8 तो देखो 8 के बराबर है, बाकी सब बड़े हैं। अच्छा, अगला क्या है? एक दी हुई संख्या के गुणजों की जो संख्या होती है, किसकी? गुणजों की, वो क्या होती है? अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट। अपरिमित का मतलब है बच्चों अनगिनत। अपरिमित का मतलब क्या है? अनगिनत। आप गिन नहीं सकते बेटा। देखो ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, गुणा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको तमाम
जो है गुणनखंड सॉरी गुणज जो है वो मिलते जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला है बेटा, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। भाई देखो 8 जो है वो 8 के पहाड़े में तो आता ही है, तो इसलिए ये प्रत्येक संख्या हर एक संख्या का क्या होता है, गुणज होती है। चलिए तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही रखते हैं, इतना बहुत है आज के लिए। और अगर आपको आज की क्लास में आया है मजा, क्लास लगी है अच्छी, तो लाइक करना और हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।